हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज इसमें हम करने वाले हैं मोड। बेसिकली हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मोड होता क्या है। एक बार हेडिंग लगा लो, मोड। मोड का मतलब होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड का मतलब होता है, वैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन वो ग्रुप डाटा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे कोई डाटा दे रखा है, मान लो 20, 24, 20, 24, 26, 28, 20, 24, 20, फिर दे रखा है 20, फिर दे रखा है 26। मान लो ये तुम्हारे पास एक डाटा दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि फाइंड द मोड। मोड कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखो, एक एक कौन सा नंबर, एक 20 है, एक 24 है और एक 26 है और 28 है। अब देखो कि 20 कितनी बार आया हमारा। 20 एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच, मतलब 20 पांच बार आया। तो इसको लिख दो सबसे पहले 5। अब देखो 24 कितनी बार आया है? एक, दो, तीन, मतलब 3 बार आया है 24। और 26 देखो कितनी बार आया है? एक और एक, 2 बार आया है 26। और 28 को देखो, 28 एक बार आया है। अब ये बताओ सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है हमारे पास? सबसे ज्यादा बार 20 आ रहा है। 20 आ रहा है ना, 25 बार आ रहा है। मतलब जो इसका मोड होगा ना, वो आंसर हो जाएगा हमारे पास 20। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होता उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है। तो अब आगे हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। उसमें हमें क्या देखना होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी। आ जाओ, सबसे पहले मैं एक आपको टेबल बना देता हूं, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस मोड के। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लगा देंगे, यहां पर एक डालेंगे इंटरवल्स का कॉलम, इंटरवल्स, और दूसरा लगा देंगे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक। अब देख लेते हैं एक बार डाटा क्या है हमारे पास। डाटा दे रखा है हमारे पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 टू 120 और 120 टू 140 दे रखा है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 6, 8, 10, 12, मतलब इसकी 6 दे रखी है, इसकी 8, 10, 12, 12 के बाद देख लेते हैं क्या दे रखी है। 6, 5, 3, 6, 5, 3। और इस क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि फाइंड करो मोड। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। देखो, तो मोड निकालने के लिए ना, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो ये 12 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ये जो क्लास हो जाएगी ना तुम्हारे पास, ये क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम? मॉडल क्लास। लेकिन अब तो हमें मोड बताना है, मोड बताना है। ठीक है। तो मोड बताने के लिए देखो क्या करो, सबसे पहले इसको मान लो F0। F0 के बाद क्या आता है हमारे पास? F1, फिर क्या आता है? F2। सबसे पहले मैक्सिमम वाले को हमें लिख देना है कि ये मॉडल क्लास है, और एक उसको ऊपर वाले को क्या लिख देंगे? F0, फिर जो खुद होगी F1 और ये जो होगा F2। अब मोड का फॉर्मूला देखो यहां पर क्या होता है। मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है। और इनटू लास्ट में H, ये होता है हमारे पास मोड का फॉर्मूला। क्या होता है एक बार देख लो। L से लोअर लिमिट हो गई, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करके रखना है। अगर ये याद कर लोगे तो मोड के क्वेश्चन, हम कोई से भी आएगा मोड के क्वेश्चन, जितना भी मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो, हम मोड इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो, L लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की? लोअर लिमिट 60 है, तो यहाँ लिख दो 60 प्लस F1 देखो क्या है? F1 12 है, तो लिख दो यहाँ 12 माइनस F0 कितना है? 10 है, तो 12 माइनस 10 लिख देता हूं यहां पर, अपॉन 2F1। F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा यहां पर, माइनस F0 मतलब 10, और F2 कितना है? माइनस 6, और इनटू में क्या चलेगा हमारे पास? H की वैल्यू देखो, क्लास साइज कितना है? 60 और 80 के बीच का 20 है, तो यहां हम लिख देंगे 20। अब देखो क्या होगा, एज इट इज 60 प्लस 12 माइनस 10 2 होता है,
24 माइनस 10 14, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, तो 2/8 इंटू 20। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कर देते हैं 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो मतलब 60 प्लस 5, आंसर आ गया 65। दिस इज द मोड, ठीक है। तो मोड सबसे सिंपल रहता है। मोड में करना क्या है, सबसे पहले देख लेना है कि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी, और मॉडल क्लास के एक ऊपर वाली होती है F0 और एक नीचे वाली हो जाएगी F2 और खुद हो जाएगा F1। तो जिसका फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ से करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। चलो एक और इस टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। अब की बार देखते हैं क्या डाटा दे रखा है हमारे पास। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये 2024 के एग्जाम में आया था सीबीएसई के, सीबीएसई 2024 में आ रखा था। डाटा क्या है, डाटा एक बार लिख लेते हैं हम। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये तो तुम्हारे इंटरवल्स दे रखे और इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखे। फ्रीक्वेंसीज देख लें क्या दे रखी है, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें भी बोला है फाइंड मोड करो, मोड बताओ। और ये सीबीएसई 2024 में आ रखा है, तो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, मॉडल क्लास। दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्या होती है, F0, और ये खुद क्या हो जाएगा F1 और ये F2। अब फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की, 3 है, तो यहाँ पुट कर दो 3। 3 प्लस F1 देखो कितना है 8, 8 माइनस 7 अपॉन 2F1, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, माइनस 7 माइनस 2, और H देखो कितना है हमारे पास, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे, सिंपल। 3 एज इट इज, 8 माइनस 7 कितना होता है 1, 1 अपॉन 16, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, तो 1 अपॉन 7 इंटू 2 हो गया। अब देखो 3 प्लस 2/7, लेकिन हमें तो आंसर डेसिमल में चाहिए, तो 2/7 को चेंज कर देते हैं, कितना होता है 2/7, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, आगे क्या करेंगे 7 2 जा 14, ठीक है, 2 जा 14 हो गया हमारे पास। और फिर उसके बाद 2 डेसिमल तक निकाल लेते हैं ना, तो 6 बच गया, तो 60 हो गया, तो 7 8 जा 56 मतलब 0.28, तो 3 प्लस 0.28 कितना होता है 3.28। दिस इज द मोड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है मोड के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये तो आ गए होंगे तुम्हें मोड निकालना। अब मैं तुम्हें एक रिलेशनशिप बताऊंगा मोड मीडियन और मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होता है, वो एक बार हम सबसे पहले जानेंगे। एक बार मोड हटा देते हैं हम यहां से। देखो एक रिलेशनशिप आता है हमारे पास किसके बीच में, इन तीनों के बीच में। हमने सारे तो पढ़ लिए, मीन भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया और मोड भी पढ़ लिया। अब देखो इन तीनों के बीच का कुछ एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, आ जाओ रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम। रिलेशनशिप जो होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। तीनों में कोई रिलेशन पूछेगा ना, तो ये वाला तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो तुम्हारे पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में मतलब एक तुम्हारे पास कोई टेबल दे दिया होगा, उसमें बोलेगा कि फाइंड मीन एंड मीडियन एंड मोड, तीनों चीज निकालने के लिए बोल देगा। तो तीनों चीज निकालने के लिए बोलेगा ना, तो उसमें कोई चीज दो निकाल देना। मतलब मान लो तुमने मीडियन और मोड निकाल दिया, और मीन निकालने के लिए क्या, मीडियन और मीन निकाल दिया तुम्हें, और मोड निकालने के लिए क्या करोगे, मोड के इक्वल को फॉर्मूला लगाकर यहाँ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू भी मिलते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन लेकर बताता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन तीनों के बीच में। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मीडियन माइनस मीन का जो डिफरेंस है ना, वो तुम्हारे पास 6 दे रखा है। ये क्या है, गिवन है। मीडियन माइनस मीन का जो तुम्हारे पास डिफरेंस दे रखा है वो 6 है, और हमें बताना है कि मोड माइनस मीडियन का क्या होगा। मतलब मोड माइनस मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये पूछ दिया है तुम्हें।
ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 6 और हमें मोड माइनस मीडियन की वैल्यू पूछी है। तो तुम्हें जो ये रिलेशन है ना ये याद करके रखना है। अब देखो यही फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पर पहले, सबसे पहले मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिख दिया हमने। अब क्या करो, देखो यहां से जो गिवन है ना, यहां से तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे को क्या नहीं चाहिए, इसमें मोड माइनस मीडियन चाहिए, तो मतलब मेरे को मीन नहीं चाहिए। तो मीन की मैं वैल्यू निकाल लूं। यहां से देखो मीन की वैल्यू निकालूंगा तो मीन को मैं इधर भेज दूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ देखो, तो यहाँ मीडियन को एम डी से लिख देता हूँ और माइनस मीन को तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ और इक्वल टू 6 है। 6 को मैं इधर ले आऊं तो मीडियन माइनस 6 हो जाएगा और इक्वल टू मीन। मीन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, मीडियन माइनस 6। तो पुट कर देते हैं, आ जाओ। मोड एज इट इज रखो, 3 मीडियन भी एज इट इज रखो, माइनस 2 इंटू मीन। मीन की जगह क्या पुट करना है मेरे को, मीडियन माइनस 6, मीडियन माइनस 6। अब 2 क्या करूं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कर देता हूं। ये देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो मतलब ये प्लस का 12 आ गया। और यहां क्या चल रहा है, मोड। अब ये देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन कितना होता है, 1 मीडियन। तो 1 मीडियन को मैं इधर भेज दूं, यही तो चाहिए था हमें। मोड माइनस मीडियन का जो आंसर आया, उनका आंसर कितना आ गया, 12। यही तो चाहिए था हमें। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, ठीक। तो इसका जो आंसर आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 12। तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना क्या होता है, एक बार फिर बता दो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आ जाओ, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह तुम्हें समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। आ जाओ, तो एक इंटरवल्स दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, इंटरवल्स। एक कॉलम लगा देते हैं इंटरवल्स और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देते हैं। इंटरवल्स देखते हैं क्या दे रखा है, 0 से 50, मतलब 50-50 का गैप दे रखा है। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। देख लेते हैं और भी आगे दे रखी है हमारे पास, 300 से 350 तक दे रखा है हमारे पास। इतने तो इंटरवल्स दे रखे हैं। अब आगे इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज पे एक बार लिख लेते हैं। 2 3 5 6, 2 3 5 6, इसकी भी 5 दे रखी है। और आगे 2 की देख लेते हैं क्या दे रखी है, और आगे दे रखी है 3 और 1। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। मीन भी बताना है, मीडियन भी बताना है और मोड भी बताना है बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकाल दो, सबसे पहले मोड निकालना सबसे इजी है। मैं मोड निकाल दूं सबसे पहले। मोड के लिए क्या करना होता है, मोड का भी फॉर्मूला पड़ा है। आ जाओ, सबसे पहले मोड निकाल देता हूं। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 दिख रही है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। इसको मैं मॉडल क्लास मान लूं, ठीक है। मॉडल क्लास ये हो गया, मतलब F1 और ये F0 और ये क्या हो गया, F2 हो गया। यहाँ मोड निकाल देते हैं फटाफट। आ जाओ, मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या रहता है, H। तो जो मोड आएगा तुम्हारे पास, मोड इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की, 150। तो लिख दो यहाँ 150। 150 प्लस F1 कितनी है फ्रीक्वेंसी, 6 और F0 कितना है, 5। तो 6 माइनस 5 कर दूं यहाँ, 6 माइनस 5 अपॉन 2F1। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। 12 माइनस 5 माइनस 5, 12 माइनस 5 माइनस 5 और इनटू में H कितना है, 150 और 200 के बीच का कितना डिफरेंस है, 50। तो यहाँ 50 लिखो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो 150 एज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो गया 50। 2 के टेबल में 25 बारी में 150 प्लस 25 कितना होता है, 175। दिस इज द मोड। मोड आ गया तुम्हारे पास कितना, 175 इज द मोड। मोड आ गया और उसके बाद मैं क्या निकाल दूं, मीडियन। तो मीडियन में क्या करना होता है, सबसे पहले मीडियन निकाल देता हूं, इजी रहेगा। मीन में थोड़े ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे।
तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालने के लिए CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने सबसे पहले तो देखो CF निकाल देता हूं मैं, 2 एज इट इज, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। दिस इज द CF। तो मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, देख लो। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन। तो मीडियन में सबसे पहले n/2 निकालना होता है। n/2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 25, तो n/2 कर दूं तो 25/2 कितना होता है, 25/2 होता है 12.5। अब 12.5 से ज्यादा वाली देखो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, तो मतलब मीडियन क्लास भी तुम्हारे पास यही वाली हो जाएगी। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने n/2 से पता लगाया। अब देखो मीडियन क्लास के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, CF। तो फॉर्मूला लगा दूं, लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की, 150 प्लस n/2 कितना है, मतलब 12.5 माइनस CF कितना है 10। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 6, तो अपॉन 6, और H की वैल्यू देख लो कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 50। हो गया सॉल्व। ये 150 एज इट इज रखो, प्लस 12.5 माइनस 10 कितना होता है, 2.5 इंटू 50 अपॉन 6 चल रहा है। यहाँ से एक डेसिमल हटाता हूँ, अपॉन 10 करता हूँ, यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब बच्चा ये तुम्हारे पास 25 इंटू 5 अपॉन 6, 150 प्लस 25 इंटू 5 कितना होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। ये देखो 150 प्लस 25 इंटू 5 होता है 125 अपॉन 6। इसको कर दूं डेसिमल में, 6 2 जा 12, ठीक, एक जीरो आ गया, पॉइंट, आगे आगे बताओ, 6 2 जा 12 हो गया, और फिर उसके बाद डेसिमल लगा दिया, फिर 50 हो गया, तो 6 7 जा 6 8 जा 48। तो मतलब ये कितना हो गया, 150 प्लस 20 मतलब 170.8 इज द मीडियन। ये आ गया तुम्हारे पास मीडियन। मीडियन आ गया 170.8 और मोड आ गया 175। अब क्या निकालना है हमें, मीन। तो मीन निकालने के लिए तीनों का रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या होता है तीनों का रिलेशन, यहां कर लेते हैं फटाफट रिलेशन तीनों का। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो मोड आ गया तुम्हारे पास, मोड कितना है तुम्हारे पास, मोड आया 175, पुट कर दो यहाँ से 175 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितना है तुम्हारे पास 170.8, 3 इंटू 170.8 कर देते हैं, और माइनस 2 मीन चल रहा है यहाँ पर तुम्हारे पास, ठीक है, ये माइनस है। अब बताओ 3 इंटू 178.8 कितना होता है, करते हैं फटाफट। 170 3 इंटू 170.8 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 512.4 माइनस 2 मीन एज इट इज। मैं क्या करता हूँ, मीन को इधर भेज देता हूँ, तो माइनस ये प्लस का 2 मीन हो जाएगा, और इक्वल टू 512.4 माइनस 175, ये हो जाता है हमारे पास 337 पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 4 आ गया ये। और यहाँ पर क्या चल रहा है, मीन। तो मीन इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मीन आ गया तुम्हारे पास कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, मतलब 168.7। दिस इज द मीन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन में मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना, तो हमें यही करने हैं स्टेप्स, ठीक। तो एक और डाटा लेते हैं, लेकिन उसमें हम लेस देन वाले ले लेते हैं। जैसे हमने मीडियन में क्वेश्चन करा था ना कि लेस देन 120, लेस देन 30, लेस देन 40 वाले क्वेश्चंस, तो ऐसे ही हम एक में इसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसमें भी हम तीनों चीजें फाइंड करते हैं, ठीक। आज देखेंगे कैसे करते हैं हम। सबसे पहले देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, लेकिन लेस देन वाले कंसेप्ट आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने मीडियन में करे थे, क्या दे रखे हैं, लेस देन 20 4 है, और लेस देन 40 कितने हैं, 10 बच्चे हैं, लेस देन 60 मार्क्स कितने हैं, 28 हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें क्या करना पड़ता है, टेबल को हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या हेडिंग लगाऊंगा, सबसे पहले लगाऊंगा इंटरवल्स। क्या लिखूंगा, इंटरवल्स, और फिर उनकी मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। सबसे पहले देखो, पहले का इंटरवल्स क्या होगा, लेस देन 20 है, तो मतलब 0 से 20 तक आएगा नंबर। नेक्स्ट देखो, लेस देन 40 है, तो मतलब 20 से 40 आएगा, और नेक्स्ट 40 से 60, एज इट इज 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120। लास्ट इंटरवल यही आएगा, क्योंकि लेस देन
120 दे रखा है, यहाँ पर 1 भी है, लेस देन 120 है। अब क्या करें हम, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है, देखो पहले लेस देन 20 कितने हैं 4, तो 0 से 20 के बीच में कितने आ जाएंगे 4 ही आएंगे। अब नेक्स्ट वाला निकालना होता है 20 से 40, तो क्या करना होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है। 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे तो 28 माइनस 10 कितना होता है 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। 36 माइनस 28 कितना होता है 8 होता है, यहां से 8 हो गया। और नेक्स्ट देखो 50 माइनस 36 14, और लास्ट 60 माइनस 50 10। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब इंटरवल्स भी आ गए और फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन मीडियन एंड मोड। आ जाओ, सबसे पहले मैं मोड निकाल दूं, तो सबसे पहले ये बताओ मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी, तो मतलब इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए सब ऊपर वाली क्या होती है F0, और ये क्या होता है F1, और ये क्या होता है F2। आ जाओ मोड निकालते हैं सबसे पहले, तो मोड इक्वल टू, मोड यहां निकालते हैं हम, मोड इक्वल टू फॉर्मूला लिखना सबसे पहले L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। यही होता है मोड का फॉर्मूला। तो मोड निकाल दो फटाफट। तो लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की 40 प्लस F1 कितना है तुम्हारे पास 18 माइनस 6 कर दूं अपॉन 2F1 मतलब 18 इंटू 2 36 माइनस 6 माइनस 8, और H कितना है डिफरेंस कितना है 20 का है डिफरेंस, तो इंटू 20 हो गया। ये एज इट इज रखो 40 प्लस 18 माइनस 6 कितना होता है 12, और 36 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8 कितना होता है माइनस 14। 36 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 14, ये हो जाएगा हमारे पास 36 में से 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 22, और ये क्या चल रहा है 20 चल रहा है। अब आगे क्या करेंगे हम, क्या करना है हमें सॉल्व करना है, सिंपल। तब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल में 11 बारी में और 2 के टेबल में 10 बारी में, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 120 अपॉन 11 हो गया। लेकिन हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, हमें डेसिमल में चाहिए होता है आंसर, तो 11 से 120 पहले कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 10 जा 110.9, मतलब 40 प्लस 10.9 कितना होता है 50.9 इज द मोड। जो एग्जैक्ट मोड होगा ना वो 50.9 हो जाएगा। हो गया। अब क्या निकालते हैं, मोड निकाल दिया, फिर हम मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन निकालने के लिए करना होता है CF निकालना पड़ता है। आ जाओ CF ही सबसे पहले निकाल देते हैं। CF इक्वल टू ये 4 प्लस 6 10 10 प्लस 18 कितना होता है हमारे पास 28 28 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 36 36 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 50 प्लस 10 और ये 60 हो गया। मतलब बेसिकली जो ये दे रखा होता है ये हमारे पास एक CF ही दे रखा होता है। हमने CF निकाल दिया। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास बतानी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास कैसे बताते हैं, n/2 करना पड़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम जो आता है उसको डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 60/2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 30, मतलब n/2 का आंसर जो आ गया ना वो आ गया 30 आ गया। अब देखो 30 से ऊपर वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये मीडियन क्लास हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन क्लास। ये हो गई मीडियन क्लास, और दिस इज CF और दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो पुट कर देते हैं फटाफट। लोअर लिमिट कितनी है 60 है, तो 60 प्लस n/2 कितना आ गया 30, CF कितना है 28, तो माइनस 28, और फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 8 है, और क्लास साइज 20 है। हो गया 60 प्लस 2 अपॉन 8 इंटू 20, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 60 प्लस 5 65। दिस इज द मीडियन। मतलब कि मोड आ गया तुम्हारे पास 50.9 और मीडियन आ गया 65, और मीन निकालना है। तो तीनों में क्या रिलेशन पड़ा हमने, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो पढ़ा हमने। मोड की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, मोड की वैल्यू 50.9 है, तो मैं अप्रोक्स ले सकता हूँ 50.9 को मैं क्या ले सकता हूँ 51 लेके कर सकता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मोड को ले लेता हूँ 51 अप्रोक्स करके।
दिखा देना ऐसे। 51 ले लिया मोड को, तो मोड यहाँ लिख दो 51 इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब 3 इंटू मीडियन कितना है तुम्हारे पास 65 माइनस 2 मीन। अब देखो 51 एज इट इज इक्वल टू 65 इंटू 3 कितना होता है 5 3 जा 15 6 3 जा 18 18 प्लस 1 19 195 माइनस 2 मीन। अब क्या करूं, माइनस 2 मीन को इधर भेज दूं, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 2 मीन इक्वल टू 195 माइनस 51। सॉल्व करो कितना होता है हमारे पास 5 माइनस 1 4 9 माइनस 5 4 144 हो गया, और ये 2 मीन की वैल्यू, तो मीन कितना आ जाएगा 2 को डिवाइड में भेज दो, 2 7 जा 14 2 2 जा 4, मतलब मीन आ गया तुम्हारे पास कितना 72। ठीक ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड करा, मीन भी आ गया हमारे पास, मोड भी आ गया और मीडियन भी आ गया। तो लेस देन वाले में ना बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बच्चे यही गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं, और इसी में अगर मोड निकालना होता है तो 60 वाले को मान लेते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की ज्यादा देख रही है। लेकिन ऐसे सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, और ये 5 नंबर में आता है सीबीएसई में। तो सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे प्रॉपर फॉर्म में, फिर उसके बाद हम इसको फिर मीन फाइंड करेंगे, फिर मोड फाइंड करेंगे, और फिर मीडियन, मतलब तीनों फाइंड कर सकते हैं इस तरफ से। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह स्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, और मैंने सारे टाइप कवर करवा दिए, इससे कहीं एक्स्ट्रा आपको सीबीएसई के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एमसीक्यू बच गए वो एमसीक्यू के लिए मैं एक अलग क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर होंगे। चलो थैंक यू। हो गई।